Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि परेशानी क्या है, ठीक है। और मतलब इस रीडिंग का मोटिव यही है कि आपकी लाइफ में जो भी परेशानी है सबसे पहले उसको जानिए, आप खुद जानिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लाइफ में ना परेशानी किसी और चीज़ को समझ रहे होते हैं और एक्चुअल में परेशानी कुछ और ही होती है, राइट। सबसे पहले ये जानना कि वो जड़ क्या है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही है। एंड दूसरी चीज़ गाइडेंस क्या है इसके लिए, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इसके लिए, कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या एफर्ट करना चाहिए, ये हम देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और आपको ज़ोडिएक्स भी दिखाई देंगे, तो आप वहाँ से आपका जो भी ज़ोडिएक है आप उस हिसाब से अपनी रीडिंग देख सकते हो। अगर आप ज़ोडिएक वाले कॉन्सेप्ट को नहीं फॉलो करना चाहते हो, इट्स ओके, आप अपने इंट्यूशन से कोई भी ऑप्शन पिक कर सकते हो। ओके, सो यस, बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, अगर आपने ऑप्शन वन को पिक करा है, लेट्स सी परेशानी क्या है। अच्छा, अभी मैं कुछ भी बोलूँ ना कहीं आपके मन के कोने में एक बात है कि मैं ना बहुत अकेला रहती हूँ, या तो फिर मैं बहुत अकेला रहता हूँ, या तो फिर मैं बहुत अकेली रहती हूँ। और यही सबसे बड़ी परेशानी है कि मैं अपनी बात ना दूसरों से बता नहीं पाती, दूसरों को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपनी फीलिंग्स, या फिर कर पाता अपनी फीलिंग्स। और इस वजह से क्या होता है कि जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं, या फिर जिन लोगों को मैं चाहता हूँ कि हाँ ये लोग मेरा दुख सुने, वो नहीं समझ पाते मेरा दुख, राइट। तो एक अच्छे तरीके से ना एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स को, इस वजह से आप काफ़ी स्ट्रगल करते हो। और आपको ऐसा लगता है कि यस, जिनको एटलीस्ट मैं पसंद करता हूँ मैं उनको तो बताऊँ अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन जब आप उनको कुछ बताते हो तो या तो फिर उनकी तरफ से कोई जजमेंट देखते हो आप कि आप ज़्यादा सोच रहे हो, आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ऐसा आप खुद के साथ मत करो। मतलब कोई भी ऐसा जजमेंट जो आपको ऐसा लगे कि ये तो समझ ही नहीं रहा है इंसान। जैसे अगर आप मुझे कुछ बता रहे हो तो मैं कुछ ऐसा बोल दूँगी जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, तो मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं रही हो, क्योंकि मैं कुछ बोलना हो कुछ और चाह रहा हूँ और तुम समझ कुछ और रही हो, ऐसा। तो लोग ऐसा ही आपके साथ करते हैं जब आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो आपको लगता है वो यही है कि आप जितना अकेले रहते हो ना, आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, राइट। क्योंकि शायद जहाँ पे लोग कहते हैं ना कि हाँ दोस्त होते हैं या फिर कोई जान पहचान का इंसान होता है, तो आपको कोई भी परेशानी आएगी तो आपके जीवन में परेशानी, लेकिन ये आपके पास सहारा रहेगा। कि होता है ना कि दोस्त है तो हाँ ये सपोर्ट करेंगे, हाँ ये मेरे साथ है तो मैं किसी भी परेशानी से लड़ सकता हूँ या फिर लड़ सकती हूँ। वो आपकी लाइफ में नहीं है, हो सकता है आपकी लाइफ में कम दोस्त है या फिर है ही नहीं कोई, तो काफ़ी अकेलापन है आपके लाइफ में। एक प्रॉब्लम ये, एक परेशानी ये दिखाई दे रही है। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। परेशानी ये भी है कि आपको समझ नहीं आता कि आप अपने करियर में क्या करोगे फ्यूचर में। क्योंकि अभी जो आप कर रहे हो आपको इतना तो पता है कि ये अगर आप करोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि उस करियर में ना, अगर मैं ऐसे बताऊं तो कोई रिज़ल्ट नहीं है, जैसे सॉरी टू से बट कोई रिज़ल्ट नहीं है। जितनी मेहनत कर रहे हो उतना कुछ मिल नहीं रहा है आपको। परेशानी यही सबसे बड़ी है कि आपको अपने करियर में ना कुछ दिखता नहीं है, कुछ फ्यूचर नहीं दिखता आपको आपके करियर का। आपको ऐसा लगता है क्या ये, मतलब जैसे होता है ना गधों जैसा खटते जाओ खटते जाओ खटते जाओ, कुछ मिल ही नहीं रहा है उससे, राइट। आपसे बहुत काम करवाया जाता है, तो फिर जो काम आप करते हो उसमें बहुत एफर्ट लगता है। नॉर्मल कोई भी जैसे कहते हैं ना कि कोई और काम करो तो कम एफर्ट है उसमें, आप जो करते हो ना उसमें मेहनत ज़्यादा है और रिजल्ट कम है, ठीक है। और ऐसा है कि आपसे काम ज़्यादा करवा लिया जाता है और आपको मिलता बहुत कुछ नहीं है, मतलब बहुत कम कुछ मिलता है। और उसमें मैं आप भी सेटिस्फाई नहीं हो, लेकिन आपकी मजबूरी है, इस वजह से आप कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप और क्या करोगे। आपकी परेशानी को मैं समझना भी चाहूँ ना तो मुझे एक चीज़ दिखाई देती है कि लोग आपके ऊपर हंसते बहुत हैं। ऑप्शन वन, आई डोंट नो लाइक ऐसा क्यों है, बट लोगों को आपका दुख नहीं दिखता। लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है। लोग हंसते हैं आपको देख करके। लोग आपके दुख को समझना नहीं चाहते हैं। ऑप्शन वन, लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है ये ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है इसके अंदर ये कुछ ज़्यादा सोच रहा है, इसके अंदर बहुत सी बातें चल रही है, पागल हो चुका है इंसान। लेकिन आपको पता है आपकी सिचुएशन क्या है। ऑप्शन वन, मुझे लगता है ना कि जो लोग आपको ऐसे देख के हंसते हैं, ऐसे लोगों को आपको भाव नहीं देना चाहिए। लेट इट बी। ऑप्शन वन, समझने वाली बात ये भी है कि परेशानी से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि परेशानी तभी ख़त्म होगी जब इंसान खुद क्लियर हो कि इसको क्या करना है क्या नहीं,
राइट। तो देखिए, आप बस सोचिए कि आपको क्या करना, आप क्लियर हो जाइए। जैसे मान लीजिए आपको एक सिंगर बनना है, ठीक है, तो आप क्लियर हो जाओगे कि हाँ, मुझे गाना गाना है, मुझे और किसी भी और फील्ड में नहीं जाना। अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरा फोकस यही है कि मुझे सिंगर बनना है, तो मुझे अभी फ़िलहाल उसी के ऊपर फोकस करना है। तो जब आपका पूरा फोकस उसके ऊपर होगा ना, तो यूनिवर्स उस हिसाब से आपके लिए रास्ते खोलेंगे। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि मुझे सिंगर भी बनना है, साथ में आर्टिस्ट भी बनना है, मुझे एक्टिंग भी करनी है, तो ऐसे करके यूनिवर्स आपके लिए रास्ता खोल करके भी कुछ नहीं हो पाएगा। समझो, यूनिवर्स आपके लिए रास्ता खोलेंगे, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं, मुझे इसके अलावा इस पे चलना है, यू नो। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ऑफर आया है एक्टिंग करने का, तो आप बोलोगे नहीं, मुझे सिंगर बनना था। तो ऐसे करके आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे और यूनिवर्स के अच्छे अच्छे ऑफर्स को भी ठुकरा दोगे। तो बेहतर है पहले खुद क्लियर हो जाइए और एक सपने पे पहले रुकिए और पहले उसको पूरा करिए, फिर उसके बाद पूरा करिएगा और सपनों को। आपकी ज़िंदगी में आपका जो लक है ना, वो आपके ऊपर कम फेवरेबल है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे आप दूसरों को देखते हो, और मैं तो ये बात ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, बट आपकी रीडिंग में बोल रही हूँ ये बात कि जहाँ पे आप दूसरों को देखते हो, ये तो बहुत गलत चीज़ है कि आप दूसरों को देख के अपनी लाइफ को जज करते हो। लेकिन हाँ, एक बात की मतलब आपको बता रही हूँ मैं, जहाँ पे आप दूसरों को देखते हो कि दूसरों की लाइफ जैसी भी चल रही है, ठीक है, अच्छी ही चल रही है, वो हर दिन रो तो नहीं रहे, उनको इस चीज़ की फ़िक्र तो नहीं है कि कल को वो कंगाल हो जाएंगे या फिर उनके पास कुछ नहीं बचेगा तो वो क्या करेंगे, राइट। आपकी तरफ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको पता है कि अगर मेरे पास अभी अगर अभी मैं 10 पे हूँ तो मैं 0 पे तुरंत आ सकता हूँ या फिर तुरंत आ सकती हूँ, राइट। वो ज़्यादा समय नहीं लगेगा उस चीज़ को होने में, आपको ये चीज़ पता है और ना ही आपके पास बैकअप प्लान है, राइट। तो जब आप दूसरों को देखते हो ना, तो आपको ये देख के बहुत खुशी मिलती है कि चलो, वो उनकी रात रात की नींद ख़राब तो नहीं हो रही है, वो रात रात को पागल तो नहीं हो रहे सोच सोच करके कि उनके पास कल को कुछ नहीं रहेगा तो वो सब कुछ कैसे हैंडल करेंगे। वो इतने ब्लेस्ड तो है कि वो सुकून से सो पा रहे हैं, और वही सबसे अच्छी बात है। कभी कभी ना आपको ये सोच के भी काफ़ी एंग्जाइटी होती है कि आप कुछ नहीं कर, जैसे आप शायद किसी से आपने बोला है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, जैसे शायद आपने अपने पेरेंट्स से बोला है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा या फिर कुछ करके दिखाऊंगी, आपको प्राउड फील करवाऊंगी या फिर प्राउड फील करवाऊंगा, और आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि लेट हो जाए, यू नो। और आप इस चीज़ को सोच के काफ़ी एंग्जाइटी में रहते हो क्योंकि आपको समय पे विश्वास नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि समय मेरी लाइफ में, सच में ऑप्शन 1, आपके लाइफ में समय तभी बदलता है ना जब आप किसी चीज़ को खो देते हो। जैसे कोई सेक्रीफाइस करना पड़ता है आपको, किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है आपको। कोई चीज़ खोगे तभी आपको जो हर कीमत पे चीज़ चाहिए वो आपको मिलेगी। सेक्रीफाइस करने पे चीज़ें आपको मिलती हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे सक्सेस के लिए मुझे ये जो मेरी कीमती चीज़ है ये मुझे सेक्रीफाइस ना करनी पड़े, क्योंकि इन इन लोगों को मैं जाने नहीं दे सकता, यू नो। तो आप ये सोचते हो कि मैं, ऐसा ना हो कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ लेकिन जिनको दिखाने के लिए मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ वो मेरी लाइफ में ना रहे। तो एक चीज़ मैं देख रही हूँ, ये काफ़ी एंग्जाइटी है और ओवर थिंकिंग भी है, बट समझने वाली बात ये है कि इन सब में ट्रस्ट की कमी है। ऑप्शन 1, आप अगर थोड़ा ध्यान दोगे ना, मैंने जो ये सारी बात बोली, अगर ये आपसे रेजोनेट हो रही है, समझने की कोशिश करिए। इन सब में आपको ये बताया जा रहा है कि विश्वास की कमी है, आप समझ नहीं रहे हो। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, ऑप्शन 1, ठीक है। खुद के ऊपर विश्वास करो, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करो, बात दोनों में सेम ही होगी, ठीक है। पता है कैसे? अगर आप खुद के ऊपर विश्वास करोगे तभी भी कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाओगे, अगर आप ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करोगे तभी भी कुछ ना कुछ करके दिखाओगे, सोच के कि हाँ वो है जो सब देख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कुछ नहीं भी कर रहा हूँ या फिर कुछ कर भी रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलेगा ज़रूर। कुछ नहीं भी कर रहा हूँ तो मेरे लिए मार्ग खोलेंगे ऊपर वाले, ऊपर वाला देख रहा है तो मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता खुलेगा, ठीक है। विश्वास की कमी है आप में, आपको सेल्फ बिलीव नहीं है आप में, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप ना वो समय भूल गए हो जहाँ पे आप अकेले सब कुछ कर रहे थे, अकेले सब कुछ बिल्ड कर रहे थे, अकेले सब कुछ देख रहे थे, हर सिचुएशन में अकेले ही स्ट्रगल कर रहे थे। लोग थे, ऑप्शन 1, बट लोग हो कर के भी नहीं थे, ठीक है। आप मेरी बात को मेरे से भी अच्छे समझ पा रहे होगे मैं क्या बोल रही हूँ आपको, राइट। तो समझने वाली बात बस इतनी सी है, ऑप्शन 1, कि यहाँ पे बिलीव की कमी है। जितना ज़्यादा खुद के ऊपर विश्वास रखेगा, देखिए समय एक ऐसी चीज़ है ना जो किसी का इंतज़ार नहीं करती, ठीक है। और इसी वजह से मैं हर रीडिंग में अपनी ये कहती रहती हूँ, जहाँ भी ऐसी एनर्जी रहती है कि समय बर्बाद मत करो, राइट। आप क्या कर रहे हो ना, ये सोच के कि कल क्या होगा, कल कैसे होगा, ये सोच के समय बर्बाद कर रहे हो। उतने में अगर कोई बैकअप, कोई प्लान आप रख सकते हो या फिर कुछ और भी क्रिएट कर सकते हो तो ज़रूर करिए। जैसे अगर कोई एक काम कर रहे हो तो पार्ट टाइम अगर आप कुछ और भी कर सकते हो तो ज़रूर करिए, ठीक है। सोचने में क्या होगा, सोचते रह जाओगे आप। जिस कल की फिक्र आप कर रहे हो वो कल आ जाएगा तो क्या करोगे आप? फिर उस फ़िक्र का क्या? फ़िक्र तब करते हैं ना, मतलब फ़िक्र जब कही जाती है कि फ़िक्र करो, तो वो चीज़ जायज़ तब होती है ना जब आप फ़िक्र करके कोई इसका सॉल्यूशन निकालो,
है ना? ऐसा नहीं कि आप फ़िक्र करो, ओवर थिंकिंग करो, करते रह जाओ, उसका कोई सॉल्यूशन ना निकल पाए और उसका कोई क्या कहते हैं उसको कि आधन क्या बोलते हैं उसको? साधन कोई रास्ता नहीं निकल पाए मैं भूल गई इसको क्या बोलते हैं, बट उसका कोई रास्ता ना निकल पाए, राइट? तो बेहतर है कि आप सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करिए, ठीक है? मैं समझ रही हूँ आपके प्रॉब्लम्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं औरों की तरह ये नहीं कह रही हूँ कि आप इनवैलिड चीज़ के ऊपर रोना रो रहे हो। मैं बोल रही हूँ आप वैलिड चीज़ के ऊपर वो हो, आपको वैलिड चीज़ के ऊपर टेंशन हो रही है। मैं समझ रही हूँ आपके प्रॉब्लम को। पता है बात क्या होती है ऑप्शन 1? बात यही होती है एंड में कि जिसके ऊपर बीतती है ना वही समझता है ना? तो आपके ऊपर बीत रही है तो आप ही समझ रहे हो अपनी सिचुएशन को। आप दूसरे किसी के सामने कितना भी कुछ बोल लो ना, नहीं समझने वाला है। और ये एक नज़रिए की बात होती है। अगर आपकी लाइफ अच्छी चल रही है तो आपको ऐसा लगेगा कि दूसरा झूठी बात को लेके खींच रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो झूठ मूठ के प्रॉब्लम बना रहा है, राइट? अगर आपकी लाइफ अच्छी चल रही है तो आप दूसरे को इसी नज़र से देखोगे कि अरे उसकी लाइफ में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, झूठ मूठ का नौटंकी कर रहा है, ड्रामा कर रहा है ये इंसान, राइट? लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बोलते हो कि मैं वैलिड चीज़ पे कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है ये चीज़ मेरी लाइफ में चल रही है, तो मुझे टेंशन लेना जायज़ है मेरा, ये करना जायज़ है मेरा। तो यही बात है, आपके ऊपर बीत रही है तो आप ही समझोगे। दूसरे किसी को आप कितना भी समझा लो, नहीं समझेगा सामने वाला। और एक मन की भी बात होती है ना कि किसी का मन होता है तभी वो आपको समझेगा। तो अगर कोई भी है ये इंसान जो समझ नहीं रहा है आपकी इस इनसिक्योरिटी को, आप खुद से इनसिक्योर हो रहे हो कि आप कुछ नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? तो ये जो भी इंसान है जो नहीं समझ रहा आपकी इनसिक्योरिटी को, जो आपके हर एक इमोशन को हल्के में ले रहा है, उसको मत बताइए, उसका मन नहीं है समझने का आपकी सिचुएशन को। आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपकी सिचुएशन में हूँ क्या ऑप्शन 1? नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझ रही हूँ आपकी सिचुएशन को। मेरा मन है क्योंकि समझने का, है ना? सामने वाले का मन नहीं है तो वो आपको नहीं समझ रहा है, भले आप उसको किसी भी वे में समझाओ, उसको इमोशनल कर दो, उसके ऊपर गुस्सा करो कि तुम मेरे इमोशन समझो, नहीं समझेगा सामने वाला, राइट? और वो कोई भी हो, परिवार का सदस्य भी क्यों ना हो, नहीं समझने वाला। तो मन की बात है, सबसे बड़ी बात है मन की बात। और मन ही नहीं है किसी का तो आप उसको नहीं समझा सकते। तो किसी के पीछे मत भागे कि कोई आपके सिचुएशन को समझे। अकेले आए हो इस दुनिया में, अकेले जाओगे, अकेले फाइट करनी हर चीज़ से, राइट? तो बहुत ज़्यादा ऐसे मत दूसरों के ऊपर वो करिए, डिपेंड होइए कि वो आपके सिचुएशन को समझेंगे, ठीक है? लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। अब देखते हैं क्या एंजल्स बताना चाहते हैं आपको। यूनिवर्स कहना चाहते हैं, देखो ऑप्शन 1 देखिए इधर, आपको बोला जा रहा है कि हाँ, आपकी फैमिली आपके लिए फेवरेबल नहीं है। हाँ, वो उतने अच्छे नहीं हैं आपके लिए, ठीक है? हाँ, फाइनेंशियल्स आपके उतने सही नहीं चल रहे, आपकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है। एक चीज़ जो है बहुत अच्छी है आपके लाइफ में जिसकी वजह से मैं ये तो कह सकती हूँ कि आप ब्लेस्ड हो। आपका साथ ना ऊपर वाला हमेशा देता है, जिसकी वजह से हर परेशानी से ना, हाँ मुश्किल होता है बट आप निकल जाते हो हर परेशानी में से। ऐसा नहीं होता कि आप गिव अप कर देते हो, आप रुके रहते हो। एक होप जो है ना वो रहती ही है आपके पास। तो इस मामले में तो कहूँगी आप ब्लेस्ड हो। आप क्या कर रहे हो ना, आप दुनिया को वो करने पे लगे हुए हो कि दुनिया समझे। दुनिया बनाने वाला आपको समझ रहा है तो दुनिया समझे या ना समझे क्या मतलब उससे, लेट इट बी। दुनिया बनाने वाला आपको समझ रहा है ना, वही बहुत बड़ी बात है ऑप्शन 1, ठीक है? द आउटसाइडर एंड वी हैव द मैच्योरिटी, प्लेफुलनेस। सो अगर हम बात करें क्या गाइडेंस आपको दी जा रही है, तो सबसे पहले आपको जो गाइडेंस दी जा रही है वो यही है कि अगर कोई परेशानी है तो उसका समाधान भी है। ऐसा नहीं है कि परेशानी है तो वो कभी ख़त्म नहीं होगी। परेशानी ही है, आज है कल नहीं रहेगी, ठीक है? तो परेशानी को लेके ज़्यादा ऐसे सोचना नहीं है, ठीक है? और बस इस समय पर इतना ध्यान रखिए कि आप कौन से स्टेप्स ले रहे हो और आप किन चीज़ों को मिस कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि इस समय में ना आप बहुत सी चीज़ों को खो रहे हो, बहुत से लोग आपको खो रहे हैं, उनके बिहेवियर्स ऐसे हैं। ऑप्शन 1 मैं एक चीज़ समझ पा रही हूँ कि लोगों का बिहेवियर जो है ना वो आपके प्रति सही नहीं है, ठीक है? लोगों को ऐसा लगता है कि वो आप एडजस्ट कर लोगे हर चीज़ में। आप क्यों करोगे एडजस्ट? आप मुझे इतना बताओ। लोग ना आपको अच्छा कह के ये कर रहे हैं कि आप शायद समझ नहीं रहे हो लोगों को। ऑप्शन 1, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। लोग ये कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो, आप समझदार हो और आपको भगवान बना रहे हैं लोग, कि आप बहुत, मतलब एक होता है ना चढ़ाना लोगों को, तो वो चीज़ आपके साथ हो रही है कि ना आपको अच्छा बनाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो, आपको ऐसे-ऐसे बातें कह रहे लोग और आपको कह रहे हैं कि आप बहुत समझदार हो, आप में बहुत समझदारी है, तो आप समझ के चलो। वो आपको नहीं समझेंगे, वो आपकी परेशानियों को नहीं समझेंगे, आप समझ जाओ कि वो आपको कभी नहीं समझने वाले, ठीक है? तो हर सिचुएशन में आपको एडजस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ये कह के कि आप समझदार हो, आप बड़े हो, आप में मैच्योरिटी है और आप अच्छे हो तो आप समझ जाओ,
ठीक है, आप एडजस्ट कर लो, आप सेक्रीफाइस कर लो, वो नहीं करेंगे। तो ये तो गलत है ना, आपको अच्छा कह के आपसे हर काम करवा लिया जाए, ये तो गलत है फिर। ऑप्शन वन देखिए, अच्छा होना गलत नहीं होता, बट किसी के लिए इतना ज़्यादा वो हो जाना, निछावर हो जाना, उसके ऊपर इतना ज़्यादा समर्पण कर लेना कि आप अपनी लाइफ को भूल जाओ और ये भूल जाओ कि मेरी लाइफ में मुझे भी कुछ करना है, ये गलत है। ठीक है, वो कोई भी इंसान हो, ठीक है, याद रखिए कि सब अपने मतलब से ही रहते हैं आपके साथ। ठीक है, और सच यही है ऑप्शन वन की, सब अपने मतलब से ही एक दूसरे के साथ रहते हैं। यकीन करिए, बिना मतलब के इस दुनिया में कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब दुनिया ऐसे ही चल रही है, दुनिया ऐसे ही हो गई है, और ऐसा ही सब कुछ चल रहा है कलयुग की, कोई किसी से ना बिना मतलब के नहीं है। आप दूसरों को जब तक उनके इमोशंस को लेके सेटिस्फाई नहीं करोगे उनको, तब तक वो लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर आप उनको खुश नहीं रखोगे तो लोग अपने रास्ते चल जाएंगे, ऐसा है। कोई आपके बारे में नहीं सोचता। मैं आपको ये बात इस वजह से समझा रही हूँ क्योंकि समझने वाली बात यह है कि आप जैसे हो ना, दूसरों के बारे में सोचते चलते हो, लोग वैसे नहीं हैं। लोग अपने मतलब से आपके साथ रहते हैं, आप उनको खुश रखोगे वो आपके साथ रहेंगे, 2 पल अपनी मन की बात बोल दोगे ना तो वो चल देंगे अपने रास्ते बोल के कि मुझे नहीं पता था तुम ऐसे हो, है ना। तो समझिए, सब अपने मतलब से एक दूसरे के साथ रहते हैं, और आपके जैसा इंसान जो दूसरों के प्रति इतना डेडिकेटेड हो जाता है, फिर आपको तो आप ऐसे कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करते हो, दूसरे लोग आपके बारे में नहीं सोचते। बेहतर है कि थोड़ा सा खुद के बारे में सोचिए और लोगों को इतना मौका मत दीजिए कि वो आपको हर्ट करे। ठीक है, एंड मैच्योरिटी का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये समय है जहाँ पे आप समझिए कि आपकी क्या अहमियत है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब आपके लाइफ में कभी कोई ऐसा लेसन आपको मिलेगा जहाँ पे आपको टाबू मोमेंट में ढकेल दिया जाएगा और आपको कोई लेसन मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि आपको खुद ही सब कुछ समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब यूनिवर्स भी नहीं चाहते कि आप किसी ऐसे प्रॉब्लम में जाओ जहाँ से आप निकल ना सको, राइट। इस वजह से ना यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि वक्त रहते अपनी अहमियत समझिए, क्योंकि हर बार टाव मोमेंट से आपको कोई चीज़ नहीं समझाई जा सकती है, राइट। वक्त रहते अपनी अहमियत को समझिए, सेल्फ लव करिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना, ये परेशानी एक जगह है, करियर की टेंशन एक जगह है, लोग आपके साथ नहीं है, आपके कोई दोस्त नहीं है, ये एक जगह पर है। और ये एक जगह पर है कि जो साथ है वो आपसे सेक्रीफाइस के लिए बोल रहे हैं कि आप सेक्रीफाइस करो, आप एडजस्ट करो, क्योंकि आप अच्छे हो इस वजह से, ये एक अलग चीज़ हो रही है। इन दोनों को साइड में रखिए, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, क्योंकि वहीं से सब कुछ बिगड़ रहा है। अगर रिश्ते सही नहीं चलते ना तो आपका काम में भी मन नहीं लगता, जानते हो ना ये बात। तो वहीं से सब कुछ बिगड़ रहा है आपकी पर्सनल लाइफ से, उसको पहले सुधारिए। ठीक है, एक बात पता है, मैंने बहुत दिनों पहले सुनी थी, पढ़ी थी कहीं पर मैंने, और मैं सबको सुनाती चल रही थी यही बात क्योंकि ये बात बहुत अच्छी लगी थी मुझे, कि क्या होता है कभी कभी ना कि बस वो नाम का रिश्ता रह जाता है, वो नाम के अपने रह जाते हैं कुछ लोग, वो अपने नहीं होते। आप किसी को कह रहे हो कि हाँ ये इंसान जैसे हाँ ये इंसान मेरा दोस्त है। ठीक है, एक रिश्ता बता रही हूँ आपको कि हाँ ये इंसान मेरा दोस्त है, तो वो बस आप कह रहे हो, मत विश्वास रखिए उस चीज़ के ऊपर कि वो इंसान कह रहा है आप दोस्त हो, आप कह रहे हो आप उसके दोस्त हो, तो सच में दोस्त हो। बिहेवियर वैसा होना चाहिए, कर्तव्य निभाना आना चाहिए इंसान को। ठीक है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना आना चाहिए। आप किसी को दोस्त कह रहे हो, उसको बुरे हाल पे छोड़ दे रहे हो, उसका बुरा कर रहे हो, तो आप दोस्त नहीं हुए फिर, राइट। तो ये देखा करिए कि सामने वाला क्या कर्तव्य निभा रहा है, अब वो कोई भी इंसान हो। ठीक है, अब जैसे आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए आपको कोई कह रहा है कि आप उसके परिवार के हिस्सा हो और आप उनके बच्चे हो, जो भी हो आप, ठीक है, जो भी रिश्ता है, देखिए वो इंसान कर्तव्य निभा रहा है क्या, क्या जो वो कह रहा है। जैसे एक दोस्त जो होता है, अच्छा दोस्त होता है, वो हर सिचुएशन में सामने वाले के साथ रहता है ना। तो क्या वो हर सिचुएशन में साथ रह रहा है या बस वो बोलने का बोल रहा है? क्या वो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका उठा रहा है जो एक रिश्ते में उठाया जाता है ना। क्योंकि बेबुनियादी बातें जो होती है ना, जो लोग करते हैं कि अब वो आपके साथ है, वो आपका सुख दुख समझ रहे हैं, और बस वो बोलते हैं, समझते कुछ है नहीं। ठीक है, ये जो बातें हैं ना, ये हर कोई कर सकता है। ठीक है, आप हर दूसरे राह चलते इंसान से बात करोगे ना, वो ऐसी ही बातें करेगा आपसे। ठीक है, कि वो आपके लिए हर कुछ करने को तैयार है, ये है वो है। आप 2-4 दुख अपनी बता दोगे तो उसको, वो आपके साथ है, ऐसा वैसा, है ना, वो आपको समझ रहा है। ये बातें ना हर कोई कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन 1। समझने वाली बात यह है कि क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाता है, क्या वो जो बोल रहा है उस बात पे वो खड़ा उतरता है? नहीं, तो फिर वो बस बोलने का बोल रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए अपना समय बर्बाद मत करिए, ऐसे लोगों के लिए ना रोइए, ना ऐसे लोगों की फ़िक्र करिए, ना ऐसे लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट करिए। बेहतर है अपने रास्ते चलिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं हो सकता है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, यहाँ दुनिया बस एक ही चीज़ से चल रही है, वो है मतलब।
जहाँ आपका किसी से कोई मतलब है, लोग आपके साथ रहेंगे, मतलब नहीं है आपको छोड़ देंगे। ओके, सो मत लोगों के लिए मत करिए कुछ भी, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर फोकस करिए। एंड यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि शायद आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत है, ऑप्शन 1, और उसकी वजह से आप काफ़ी ट्रॉमेटाइज्ड रहते हो अभी भी। हो सकता है अभी आप अपने अडल्टहुड में हो या फिर बड़े हो चुके हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बचपन में हो, आप बड़े हो चुके हो अभी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ट्रॉमा था ना, वो अभी भी कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप से ना परेशान करता रहता है। जैसे वो जो बचपन का डर है, वो जो बचपन की इनसिक्योरिटीज़ आप में भर दी गई, वो जो बचपन में आपने तमाशा देखा है, वो सब ना आपके अंदर चलता रहता है। और शायद कभी कभी आप खुद भी नहीं जान पाते कि आप ओवर रिएक्ट क्यों कर देते हो कुछ बातों के ऊपर, आप इतना ज़्यादा एंग्जाइटी में क्यों आ जाते हो, राइट। और आप क्यों इतना ज़्यादा डरते हो जब कोई कहता है कि मैं चला जाऊँगा या फिर मैं चली जाऊँगी। तो यू नो उसको हील करना चाहिए आपको। और मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको समय देंगे इस चीज़ के लिए, यानी कि यूनिवर्स ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जहाँ पे आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा हील होगा, ठीक है। तो इसका इंतज़ार मत करिएगा, ठीक है, कि ऐसा कुछ हो या फिर लोग आपको समझे या फिर ऐसा कोई भी सिनेरियो क्रिएट हो जहाँ पे लोग आपके लिए कोई फेवर करें, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, ठीक है। बस इतना याद रखें कि यूनिवर्स ही करेंगे जो करेंगे आपके लाइफ में, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग। एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने ऑप्शन 2 को पिक करा है देन लेट्स सी सॉरी ओके, लेट्स सी कि क्या कुछ मैसेजेस है, आपकी परेशानी क्या है और क्या कुछ बताना चाहते हैं एंजल्स। ऑप्शन 2 सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको ये जो ज़ोडिएक वाली रीडिंग है, ये आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती, क्योंकि ये मैं जानना चाहती हूँ कि अगर चाहे तो हम बदल सकते हैं इस चीज़ को और हम दूसरे तरीके से फिर रीडिंग्स करेंगे। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इस चीज़ को बदलूँ या नहीं बदलूँ, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा लगता है ऐसे 3 ऑप्शंस में जो ज़ोडिएक्स डिवाइडेड होते हैं, ये वाली रीडिंग, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है। तो मैं कंफ्यूज हूँ इस मामले में, ठीक है। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, नहीं तो फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये रीडिंग भी रहेगी और हम दूसरे टाइप से भी रीडिंग करेंगे, ठीक है। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, फेलियर, ऑप्शन 2 फेलियर मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब वो रिलेशनशिप्स में बार बार आपको फेलियर मिला और आपको करियर में बार बार फेलियर मिला, लोगों ने आपको ये बोला कि आपके पास नॉलेज की कमी है, आपके अंदर थोड़ा, आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर वो कमी है। आपने जब खुद के ऊपर काम किया तो आपको समझ आया कि कमी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कॉन्फिडेंट नहीं हो आप अपने एबिलिटीज़ को लेकर के या फिर आपके अंदर जो टैलेंट्स हैं उनको लेकर के, और वही ही सारी फसाद की जड़ है। ऑप्शन 2 आपकी लाइफ में परेशानी यही है कि लोग मतलब आपको बार बार फेलियर मिलता रहता है और लोग भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते कि आप कुछ अच्छा करके दिखाओगे कभी। इसका वजह यही है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने टैलेंट्स को लेकर के, ठीक है। आप अपनी क्रिएटिविटी को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीखने की ज़रूरत है, आपको और इन्फॉर्मेशंस लेने की ज़रूरत है जिस काम को आप कर रहे हो उसके रिलेटेड। लेकिन एक ये भी बात है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनालिटी में कुछ कमी है, मेरी कम्युनिकेशन में कोई कमी रह जा रही है। अगर ये रिलेशनशिप्स में तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी बातों में कुछ कमी है, मेरी जो मुलाकात लोगों से हो रही है, मेरी जो मुलाकात इस इंसान से हो रही है, मेरी मुलाकातों में कमी है जिसकी वजह से ये इंसान समझ नहीं रहा है मेरी फीलिंग्स को। कोई तो है जिस बहुत इग्नोरेंस में जीता है कोई शायद कोई आपकी लाइफ में, या तो फिर आपका कोई बॉस हो सकता है, ठीक है, जो आपकी मेहनत को, आपके हार्डवर्क को इग्नोर कर देता है, ठीक है। या तो फिर ये कोई आपका पार्टनर हो सकता है जो पार्टनर नहीं है लेकिन हाँ आप मानते हो उसको पार्टनर, ठीक है। लेकिन आई डोंट नो, लाइक एक अलग ही चीज़ है, जैसे अनएक्सप्लेनेबल फीलिंग, राइट। आप समझ पा रहे होंगे ऑप्शन 2। तो क्या है कि बहुत इग्नोरेंस में ये इंसान जीता है, ठीक है। आपने कुछ कहा, ये इंसान इग्नोर कर देगा, और ये इंसान चाहता पता है क्या है कि ये जो कह रहा है ना, आप इसकी बात को 100% एक्सेप्ट कर लो, आप इसकी बात, कोई भी बात को इग्नोर ना करो। ये जो चीज़ हो रही है बार बार आपके साथ, जहाँ पे आपको कोई हेल्दी रिलेशनशिप नहीं मिलता, कोई अच्छा काम नहीं मिलता आपको, जहाँ पे आप ये कह सको कि ठीक है चलो अभी ये जो काम है ना, ये जो मैं कर रहा हूँ इसको मैं 10-15 साल तक बेझिझक कर सकता हूँ, ऐसा कोई काम आपको नहीं मिल रहा है। अगर आप कोई करियर में कोई चीज़ को चूज़ कर रहे हो तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके लिए, राइट।
आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं हो पाया तो कोई छोटा मोटा कोई काम कर लेंगे, छोटा मोटा तो कोई ऐसा कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट एक मैं जनरली बात बता रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा काम कर लेंगे जो कि बहुत नॉर्मल है, ठीक है, फिर नहीं करेंगे, फिर जो मैंने सीखा है और जो भी मैंने अभी तक किया है सारी मेहनत छोड़ देंगे, फिर कोई नॉर्मल सा काम करने लग जाएंगे। आपको जो मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 2, वो यही है कि परेशानी यही है कि यूनिवर्स जो आपको डायरेक्शन सिखाते हैं ना, आप उस डायरेक्शन को फॉलो ना करके एक अलग ही डायरेक्शन में देखने लग जाते हो, ठीक है। आपको बोलते हैं यूनिवर्स कि ये नहीं सुनो, ये करो, तो आप बोलते हो नहीं नहीं इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, हम उस वाले काम को करेंगे। जैसे आप देखती हो कि दूसरा इस काम में सक्सेसफुल हो गया तो मैं भी हो जाऊँगा, और कोई ऐसा काम है जिसमें सामने वाला स्ट्रगल कर रहा है तो मुझे उस काम में नहीं जाना, क्योंकि उस काम में मैं भी सफल नहीं हो पाऊँगा, सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा। तो एक ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि लोगों के ऊपर आप काफ़ी डिपेंडेंट हो, लेकिन यूनिवर्स कहते हैं कि तुम कुछ हट के करो, अब ऐसा थोड़ी कि कोई इंसान आज स्ट्रगल कर रहा है तो कल भी स्ट्रगल ही करता रह जाएगा। यू नेवर नो कि किस्मत किसकी क्या है, राइट। हो सकता है आज जो स्ट्रगल कर रहा है रातों रात उसकी किस्मत चमक जाए और कल वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, औरों से ज़्यादा, तो आप क्या करते हो ना, स्ट्रगल वाले लोगों से भागते हो, स्ट्रगल वाले काम से भागना चाहते हो आप। ओके, सो परेशानी यही है कि यूनिवर्स के डायरेक्शंस को आप समझते नहीं हो, यूनिवर्स के एक्शंस जो यूनिवर्स कहते हैं आपको लेने के लिए उनको आप समझते नहीं हो। यूनिवर्स कहते हैं ये, आप करते ये हो यूनिवर्स कहते हैं ये करो, आप करते कुछ और हो। तो जिस दिन आप परफेक्टली यूनिवर्स के सारे एक्शंस को समझने लगोगे, यूनिवर्स के एफर्ट्स को समझने लगोगे, आपके प्रति क्या एफर्ट है यूनिवर्स का, ब्रह्मांड आपके लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, इन सारी बातों को आप समझ जाओगे जिस दिन ना, उस दिन आपको वो डायरेक्शन दिखाई दे देगी। बस क्लैरिटी की कमी है आपके लाइफ में। ऑप्शन 2, क्लैरिटी रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहिए और यूनिवर्स के रास्ते को समझिए। यूनिवर्स आपको कोई और डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। अभी तक आप नहीं समझ पाए हो तो आप क्या समझोगे? ऑप्शन 2, आपकी लाइफ इतनी डिफरेंट है, सब कुछ इतना डिफरेंट होता है आपके लाइफ में, आप अपने आप को दूसरों से रिलेट नहीं कर पाते हो, है ना। ऑप्शन 2, तो आप अभी तक नहीं समझ पाए हो इस बात को, तो कब समझोगे कि आप औरों की तरह नहीं हो, आपकी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं है। नॉर्मल ज़िंदगी मीन्स कि नॉर्मल कुछ नहीं है, जहाँ पे एक इंसान की स्मूथ वाली ज़िंदगी होती है, जहाँ पे वो आगे बढ़ता है, ये करता है, वो करता है। नॉर्मल वैसे सब कुछ नहीं है आपके साथ, आपके साथ कुछ बहुत ही डिफरेंट रहा है बचपन से, राइट। तो यही आपको कहा जा रहा है कि समझिए, अभी भी समय है, समझिए कि आपके साथ सब कुछ अलग ही होगा। कहते हैं स्पेशल इंसान जिसके लिए सब कुछ डिफरेंट ही होता है, तो वो चीज़ है आपके साथ, ठीक है। तो इसको जितना जल्दी समझोगे उतना अच्छा रहेगा, कि शायद जिस तरीके से यूनिवर्स दूसरों को साइंस देते हैं ना, उस तरीके से आपको ना दे, ठीक है, आपके लिए वो कुछ डिफरेंट ही हो। तो वक्त रहते समझिए, ठीक है, इन सारे सिचुएशंस को, इन सारी बातों को। और बस परेशानी यही है कि आप ना सही समय पर सही डायरेक्शन नहीं पकड़ते हो। जैसे किसी को जाना कहीं और है और वो कहीं और का ही ट्रेन पकड़ के जा रहा है तो बस यही चीज़ समझने वाली बात है, और ये चीज़ आपको समझ तब आएगी जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि मैं कुछ तो कर लूँगा, कुछ तो करूँगा। आप इस चीज़ को जान जाओगे कि हाँ, मैं अगर डिफरेंट हूँ तो यूनिवर्स मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे सहारा देंगे, और वही ही है, ठीक है। जब आप इन सारी चीज़ों को लेके कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, अपनी लाइफ को लेके, खुद के एक्शंस को लेके कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, तब आपको यूनिवर्स के वो जो डायरेक्शंस वो दिखाना चाहते हैं वो आपको दिखेंगे। यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं। ऑप्शन 2, वो हर रूप से आपको गाइड करना चाहते हैं। वो उनको पता है कि आप कितने नासमझ हो बुरा मत मानिएगा, बट ये चीज़ है कि आप नासमझ ज़्यादा हो। आप जो ओवर ट्रस्ट करते हो लोगों के ऊपर, जैसे किसी ने आप बस आपको कंधा दिया तो आप समझते हो कि वही इंसान अब आपके साथ भी चलेगा। तो ये जो एक नादानी है, ये आप हर वक्त करते रहते हो, राइट। तो यूनिवर्स बस चाहते हैं कि वो आपको हर तरीके से गाइड करे, हर सिचुएशन में वो आपको हर रूप से अच्छे रास्ते पे लेके जाए, जहाँ पे आपको ऐसे लोग ना मिले जो आपको हर्ट करे, जहाँ पे आपको अपने इमोशंस को लेके स्ट्रगल ना करना पड़े, जहाँ पे आपको ये ना कहना पड़े कि अगर आप किसी को लेकर के, जैसे आपके दिल में किसी के प्रति प्यार है तो वो गलत है, जैसे आप कह रहे हो अभी, राइट। जैसे जिस सिचुएशन में अभी आप हो ना, आप में से कुछ लोग, आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरे दिल में किसी के लिए फीलिंग्स है तो ये गलत है, क्योंकि सामने वाले के अंदर वो फीलिंग्स नहीं है, तो फिर मेरी फीलिंग्स गलत है, राइट। और आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान से दूर चले जाना ही बेहतर है, तो आपको रिग्रेट होता है, आपको खुद के वर्थ के ऊपर क्वेश्चन होता है कि क्या शायद मैं वर्थ इट नहीं हूँ, जिसकी वजह से सामने वाला मुझे कभी इम्पॉर्टेंट नहीं समझना चाहता है, राइट। तो एटलीस्ट आप ये तो डिज़र्व नहीं करते। ऑप्शन 2, 100 बात की एक बात तो यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप अपनी ऐसे इमोशंस में स्ट्रगल करो कि मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, मेरे इमोशंस इस इंसान के प्रति गलत है, सही है, क्योंकि ये तो नेचुरल है, ठीक है। ऑप्शन 2,
ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर आप कह रहे हो ना कि मेरे इमोशंस गलत है सामने वाले के प्रति, अगर मैं किसी से प्यार कर रहा हूँ, सामने वाला मुझसे प्यार नहीं कर रहा, तो मैं गलत हूँ, ऐसा नहीं होता। ये एक नेचुरल फीलिंग है जो अंदर से आती है किसी भी इंसान के प्रति, राइट। आप अपने माइंड को ये नहीं बता सकते कि ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करता तो मुझे भी इससे प्यार नहीं करना, ये नहीं हो सकता है। वो एक नेचुरल चीज़ है जो आप करते रहोगे सामने वाले से प्यार, नो मैटर क्या सिचुएशन है, नो मैटर सामने वाला कैसा है कैसा नहीं है, आप उसको बदल नहीं सकते, तो आप गलत नहीं हो, ठीक है। इसको कहना बंद करिए। नहीं तो फिर अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो आप फ्यूचर में कहोगे कि मुझे किसी के लिए एफर्ट ही नहीं करना है, और आप उसी जोन में चले जाओगे जहाँ पे आपको ना किसी से मिलना है, ना किसी से बातचीत करनी है उतनी, राइट। ऐसे तो आप अकेले रह जाओगे। तो समझने वाली बात यह है कि आपके इमोशंस गलत नहीं है, बात यह है कि सामने वाला आपकी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं करता, आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है आपकी फीलिंग्स की, जिसकी वजह से आपको वर्थलेस फील हो रहा है। एटलीस्ट ठीक है, तुम अगर प्यार नहीं करते हो तो तुम रिस्पेक्ट तो करो सामने वाले की फीलिंग्स की, लेकिन सामने वाला आपको नहीं रिस्पेक्ट करना चाहता है। वी हैव नॉन थिंगनेस, ओके। मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं कुछ समझ आ रहा है, मुझे बस इतना ही दिख रहा है कि फेलियर है बार बार आपके लाइफ में, जिसकी वजह से आप काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हो। वी हैव द सोर्स, वी हैव कंप्लीशन। पर देखिए ना, ऑप्शन 2, सूरज वही देख पाता है जो जल्दी उठता है। नहीं समझे आप? जो लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल करता है ना, वही मंजिल तक पहुंच पाता है ना। जो जल्दी उठता है वही सूरज देख पाता है, जो मेहनत करता है वही सफल हो पाता है, राइट। तो बस यही समझने वाली बात है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तभी आप सफल हो पाओगे, और अगर आप गलती कर रहे हो तो ये तो सबूत है कि आप मेहनत कर रहे हो, है ना। क्योंकि बिना मेहनत के कोई इंसान इम्परफेक्ट नहीं होता। यानी कि अगर कोई इंसान मेहनत नहीं कर रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो इम्परफेक्ट है या परफेक्ट है। जैसे अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ मेरे काम में ये कमी है, तो आप मेहनत कर रहे हो तभी तो आपको पता चल रहा है। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो आपको कैसे पता है कि किस चीज़ में आप परफेक्ट हो, किस चीज़ में नहीं हो, बताइए मुझे। तो आप मेहनत करो, और इस चीज़ का सबूत है ये जो आप फेलियर देख रहे हो, है ना। ये तो अच्छी बात है ऑप्शन 2 कि आप कुछ तो कर रहे हो, कुछ लोगों की तरह बैठे तो नहीं हुए हो हाथ पे हाथ धरे हुए और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कुछ लोग सच में ऐसे हैं, है ना। ये बस आपने बस सुना है ये चीज़, लेकिन मैंने देखा है तो मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ लोग सच में ऐसे हैं जो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि ठीक है हो जाएगा सब कुछ, और वो बाद में जब कुछ नहीं हो पाता ना, और वो कुछ एफर्ट भी नहीं करते ना, तो वो ऊपर वाले को कोसते हैं कि ऊपर वाले ने किस्मत में मेरे कुछ अच्छा नहीं लिखा। एटलीस्ट आप उनकी तरह तो नहीं हो, कुछ कर तो रहे हो, है ना। और वही सबसे अच्छी बात है। तो बस आप मेहनत कर रहे हो, और आपको एक ना एक दिन ना वो एक सोर्स जो है ना, वो सही प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल रहा है, वो मिल जाएगा। वो सही डायरेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, आपको मिल जाएगा वो सही डायरेक्शन। और वो जो सारी ही स्ट्रगल आपकी रही है ना, वो वर्थ इट रहेगी, ठीक है। सो डोंट वरी। और लोगों की बातों को थोड़ा इग्नोर करिए। अगर आपसे कोई आई डोंट नो, एक बहुत ही रैंडम एनर्जी है कि हो सकता है आपके परिवार में कोई आपको बार बार ऐसे कहता रहता है कि तुम शादी कर लो, तुम शादी कर लो, उनकी बातों को इग्नोर करिए। आपको भी पता है कि इंसान इंसान, देखिए ये आपकी खुद की ही थिंकिंग है, ये मेरी थिंकिंग नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल रही इस मामले में। ये आपकी खुद की थिंकिंग है कि आप सोचते हो जब तक इंसान सक्सेसफुल नहीं होता तब तक क्या ही वो शादी करे। नो मैटर आपका क्या जेंडर है, आप लड़का हो आप लड़की हो, जो भी हो, आपको ऐसा लगता है शादी तभी इंसान करना चाहिए, तभी इंसान को करना चाहिए जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो, ठीक है। अगर आप स्टेबल नहीं हो तो आप मेंटली भी अनस्टेबल हो जाओगे शादी के बाद, राइट। तो इस वजह से आप शादी नहीं करना चाहते, और लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझते। मैं कहती हूँ आप उन लोगों की बातों को इग्नोर करिए। वो एक्चुअल में उनको क्या लग रहा है ना, कि जैसे उन लोगों ने स्ट्रगल किया है, अगर कोई मैरिड इंसान आपको कह रहा है ये बात, तो जैसे उन्होंने स्ट्रगल किया है ना हर सिचुएशन में, उनको ऐसा लगता है आप भी कर लोगे, दैट्स वाई वो आपको ऐसे कह रहे हैं। बट आपको भी पता है कि आप खुद को संभाल पा नहीं रहे हो, आप क्या ही दूसरे किसी इंसान को संभाल पाओगे, राइट। आप क्या ही किसी दूसरे इंसान को इमोशनली सपोर्ट दे पाओगे। तो बेहतर है कि आप ज़्यादा माइंड मत करिए उन लोगों की बातों को, और इस चीज़ के ऊपर फोकस करिए कि क्या इनकम्प्लीट है, मेरे अंदर क्या कमी है और मैं उसको किस तरीके से ठीक कर सकता हूँ। अगर मैं इस चीज़ को इम्परफेक्टली कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप एक्टिंग करते हो, ठीक है, और आपका एक्सप्रेशन सही नहीं है, एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, तो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, राइट, कि एक ना एक बार तो सही एक्सप्रेशन आएगा, एक ना एक बार तो सही एक्टिंग कर पाऊँगा, राइट। तो वो बस वही देखने की ज़रूरत है कि मेरे अंदर वो जो इम्परफेक्टनेस है उसको मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही उस चीज़ को देख लोगे ना, वैसे ही सारी चीज़ों में आपको समझ आ जाएगा कि गलती कहाँ हो रही है, जिसकी वजह से आपको बार बार फेलियर मिल रहा है, राइट। क्योंकि हर बार किस्मत की बात नहीं होती, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं गलती हो रही है हमारी,
जैसे मान लीजिए आप एक पेंटिंग बना रहे हो और आपकी जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसा कुछ कलरिंग नहीं हो पाया है, तो ज़रूर कलर में कुछ प्रॉब्लम रही है। तो अगली बार से आप देख के कलर करोगे, उस पर देख के पेंटिंग करोगे, ताकि वो अच्छा बन सके और आपकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतर सके, राइट। तो वैसे ही वो जो एक इम्परफेक्टनेस है, वो जो एक कमी है, वो कहाँ रह रही है, कमी, वो जो कमी है वो कहाँ है और उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पे समझ आ रही है जो आपको दिखाई देगी, ठीक है, आने वाले समय में। और यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं, ट्रस्ट मी। एक समय ये भी मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में जहाँ पे आप सब कुछ ठीक कर दोगे, खुद से ठीक कर दोगे सब कुछ, ठीक है, खुद सब कुछ ठीक करोगे अपनी लाइफ में। फिर आपके लिए वो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जैसे अभी आप भागते हो ना कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं रहना, मुझे वैसे नहीं रहना। इन चीज़ों से जो आप भागते हो ना, जो स्ट्रगल से आप भागते हो या फिर जिस कल को देखने से आप भागते हो, वो चीज़ नहीं रहेगी। आप सब कुछ बदल दोगे मेहनत से अपनी। ठीक है, ऑप्शन 2, तो बस कीप गोइंग एंड ज़्यादा मत सोचिए किसी भी चीज़ के बारे में, बस उस कमी को जान लीजिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। परेशानी यही है कि आप अपनी कमी को समझ नहीं रहे हो, आप कमी को देख के रुक जा रहे हो और कह रहे हो कि मुझे फेलियर मिल रहा है। उस कमी को ठीक करोगे तो वो फेलियर आपको नहीं मिलेगा, राइट। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो अगर आपने ऑप्शन 3 को पिक करा दें, लेट्स सी कि आपकी परेशानी क्या है। एक ज़िंदगी जो इल्यूजन से भरी हुई है, जो होप से भरी हुई है, जो ज़िंदगी में एक व्यक्ति सपने बहुत देख रहा है लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो सपनों को पूरा कैसे करेगा, राइट। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये है कि आपकी ज़िंदगी में आप स्टेबिलिटी चाहते हो लेकिन वो स्टेबिलिटी की कमी है कहीं ना कहीं। ओके, ये एक एनर्जी थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है और एस ऑफ कप्स है और सारे ही कप्स के कार्ड है। परेशानी कुछ नहीं है, बस परेशानी ये है कि आप एक्सेप्टेंस में जल्दी नहीं आते हो, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई नहीं बना। ये मैं बता रही हूँ, 3 सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो स्टार्टिंग का मैंने जो आपको बताया कि स्टेबिलिटी वाली बात, दूसरी ये है कि आपको लगता नहीं है कि कोई आपके लिए बना है और इस वजह से शायद आप स्ट्रगल करते रहते हो कि जैसे अगर कोई आपकी लाइफ में आ भी जाएगा ना, तभी भी आप स्ट्रगल करते हो, इनसिक्योर होते हो कि ये व्यक्ति चला ना जाए, कहीं कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ जाने अनजाने में जिसकी वजह से इसको बुरा लग जाए और ये व्यक्ति मुझसे दूर चला जाए, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई रुकेगा नहीं आपके पास, क्योंकि आप में कमी बहुत है, आप में कोई स्पेशल बात नहीं है, जैसे आप इस नज़र से देखते हो सामने वाले को कि सामने वाला बहुत डिज़र्विंग है और आप कुछ डिज़र्व ही नहीं करते, राइट। और आप शायद वैसे इंसान हो जो एक इंसान की हर गलती माफ़ कर दे, हर गलती, वो चीटिंग हो चाहे फिर कोई भी चीज़ हो, आप हर गलती माफ़ कर सकते हो। एक इंसान प्यार में ऐसा बह जाता है कि वो हर गलती किसी की माफ़ कर सकता है और वापस से उसको एक्सेप्ट कर सकता है। वाह, ओके। और शायद अभी हाल फिलहाल में जो एनर्जीज आपकी लाइफ में चल रही है वो यही है कि आप कंफ्यूज हो कि आप क्या करो, कौन से एक्शंस लो और क्या करो क्या ना करो इस चीज़ के बीच में। कुछ लोगों के लिए आने वाले समय में, अगर ये रीडिंग अभी आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो आने वाले समय में देखिए, अभी तो कोई परेशानी नहीं है। अगर रीडिंग अभी आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो परेशानी यही ही है बस कि परेशानी आने वाली है, ठीक है। और इस चीज़ में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये जो इंसान है जो सामने से मेरे लिए एफर्ट कर रहा है, सामने से मेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है और एक्चुअल में पता है सब कुछ तब बिगड़ जाता है ना, कंफ्यूज इंसान तब हो जाता है ना जब वो देखता है कि एकदम से कोई ऑब्वियसली कोई इन्विटेशन देके तो आता नहीं है, बट एकदम से कोई आकर के हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है और पास में आपने कोई ऐसा रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर लिया था जाने अनजाने में जो बिल्कुल आपके लिए कुछ एफर्ट ही नहीं करता था सामने वाला, राइट। और एकदम से कोई आके एफर्ट करने लगे, आपको आपकी वैल्यू बताने लगे, आपको सपोर्ट करने लगे हर चीज़ में, तो वो एक इंसान इनसिक्योर हो जाता है हर तरीके से कि ये क्या है, ये या तो फिर इंसान सपना देख रहा है या तो फिर ये चीज़ हो ही नहीं सकती, ऐसा लगता है, राइट। तो उसी चीज़ में बस आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये जो इंसान एकदम से आकर के मेरी वैल्यू बता रहा है, ऐसा बता रहा है मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ, मुझे प्यार एहसास करवा रहा है, मुझे स्पेशल फील करवा रहा है, ये क्या कर रहा है, या तो फिर ये झूठ कर रहा है, नौटंकी जो 2 पल के लोग करते हैं, या तो फिर वो कर रहा है समय उसका बीत समय टाइम पास करने के लिए मेरे पास ऐसा कर रहा है मेरे साथ में, मुझे स्पेशल फील करवा रहा है, जब उसे कोई और मिल जाएगा तो चला जाएगा वो, या तो फिर ये इंसान जेन्युइन है। इन दोनों के बीच में आप काफ़ी कंफ्यूज रहोगे, या तो फिर अभी कंफ्यूज हो आप कि कोई आपके लिए एफर्ट कर रहा है इतना और आपको ऐसा लग रहा है या तो फिर ये इंसान टाइम पास कर रहा है,
है ना, इसको कोई और मिलेगा तो चल देगा ये अपने रास्ते, या तो फिर ये इंसान जेन्युइन है। और आपको ऐसा लगता है कि अगर क्लैरिटी किसी से अगर आप बोलोगे भी कि ये बात है वो बात है और आप इनसिक्योर हो, तो आप बोलोगे तो किसी को बुरा लगेगा सामने वाले को, राइट। और ऑब्वियसली आप एक ऐसे इंसान हो नहीं जो किसी को ऐसा बोले और सामने वाले को बुरा फील करवाए। तो आपको ऐसा लगता है अगर सामने वाला जेन्युइन होगा तो उसको बुरा लगेगा, अगर जेन्युइन नहीं होगा तो कौन सा वो सच बता देगा। देखिए, आप अपने हिसाब से सिचुएशन को रिलेट करिए। अगर ये अभी आपसे नहीं रेजोनेट कर रही है, मैं फिर से कह रही हूँ, ये आने वाले समय के लिए है। एंड अगर ये आपसे अभी रेजोनेट कर रही है देन यस, इसी हिसाब से मैसेजेस को लीजिए। मैं आपको नहीं बता सकती कि ये क्या है कैसा है, बट मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि आधे से ज़्यादा जो इसके एक्शंस होते हैं ना वो काफ़ी प्योर रहते हैं, इसका इंटेंशन काफ़ी प्योर है, ठीक है, आपको लेकर के। हालांकि ये कुछ समय के लिए है आपके लाइफ में, और आपको भी ये बात पता है कि ये अभी कहते हैं कभी कभी कि हाँ, पता नहीं एक वो बात आ रही है, बोलूँ या नहीं बोलूँ बोलती हूँ, वो उगता हुआ नहीं दिखा है, उगता हुआ पौधा, तो वो जब बड़ा हो जाता है तो वो दूर हो जाता है सबसे। तो वो चीज़ है कि आपको भी पता है कि हाँ, ये इंसान कुछ समय के लिए ही है, आपको कंफर्म है जैसे कि हाँ, ये हो ही नहीं सकता कि ये इंसान आगे तक मेरे साथ रहे। पता नहीं, आपको ऐसे गट फीलिंग आती है, तो कह सकते हैं कि हाँ, ये इंसान आगे तक नहीं रहेगा आपके साथ और ये इंसान खुद ही चला जाएगा, ठीक है। और वजह जो भी हो, ठीक है, लेकिन ये इंसान खुद ही चला जाएगा। बट ये चीज़ है कि जब तक आप इस इंसान के साथ हो ना, इसके हर एक एफर्ट को देखिए, ठीक है। आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप कंफ्यूज रहिए या फिर आप कल का ज़्यादा सोचिए, आपको बोला जा रहा है आज में जिए, ठीक है। कोई मतलब नहीं है कल का सोच के। आप पता है, जब ये समय बीत जाएगा ना तो आप सोचोगे कि काश इस इंसान के साथ थोड़ा और समय में बिता लेती या फिर बिता लेता तो मैं ज़्यादा खुश रहता, ठीक है। देखिए, आपको पता है कि आपकी इनसिक्योरिटीज़ इस इंसान को भी ले डूबेगी, क्योंकि आप इतना ज़्यादा इनसिक्योर होते हो ना हर छोटी छोटी बात पे, और ये इंसान थोड़ा मे बी सेंसिटिव है, ठीक है। तो ये आपकी बातों को हैंडल नहीं कर पाएगा, इस वजह से आप कुछ बोलना नहीं चाहते हो इसको। बट यस, यही बात है कि ये जो इंसान है ना, ये इसकी इंटेंशंस काफ़ी प्योर है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई मतलब है आपसे, ऐसा नहीं है कि ये इंसान कुछ चाहता है आपसे इस वजह से आपको स्पेशल फील करवा रहा है, या फिर इसका टाइम पास नहीं हो रहा है इस वजह से। ये जस्ट पता नहीं, ये खुद भी नहीं समझ पाएगा और ये कोई नहीं समझ पाएगा इसको इसकी इंटेंशन को, और इसके आई डोंट नो ये इंसान क्या कर रहा है, बट ये इंसान थोड़ा इसको समझना डिफ़िकल्ट है। ये इंसान खुद ही क्लियर नहीं रहता है। ओके, सो एस ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या ये इंसान के लिए आपको अटैचमेंट रखनी चाहिए इस इंसान से, तो देखिए, ये बात मैं तो आपको नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ ऑप्शन 3, कि जो समय आपको मिलता है ना, देखिए, आपको भी नहीं पता है कल क्या है, कल का कोई भरोसा नहीं है इंसान के पास, राइट, कि कल क्या होने वाला है ना, कल कैसा होगा, या फिर कल कौन होगा हमारे साथ, कल कौन नहीं होगा। सांसों का कोई भरोसा नहीं है ना, ना ही किस्मत का कोई भरोसा है और ना ही समय का। तो जितना समय है, जैसी किस्मत है, जितनी ज़िंदगी है, आज जो है उसमें जिए, बेहतर है। कल जो होगा देखा जाएगा ना, वैसे भी कल क्या ही पता कल है भी या नहीं है, आज ही में जी कि आज ही ख़त्म सब क्या पता तो कल का उतना मत सोचिए, ठीक है। और लाइफ में ना हर वक्त लॉजिकल होने से सब कुछ नहीं होता है, कभी कभी ना कुछ चीज़ें इलॉजिकल भी हो, और बस इंजॉय करें हम तो बेहतर है, राइट। आप ना हर चीज़ में लॉजिक ढूंढना चाहते हो कि ये चीज़ क्यों मैं रहूँ, क्यों मैं आज अटैचमेंट रखूँ जब ये इंसान को कल जाना ही है। तो लेकिन समझने वाली बात यह है कि ठीक है, ये इंसान जाएगा, लेकिन जितने भी समय आपके साथ एटलीस्ट आप खुश तो रहिए, क्योंकि आप चाहते थे कि कोई आपकी लाइफ में रहे, आपको कोई इतनी ही इंपॉर्टेंस दे जितनी ये दे रहा है, भर भर के इंपॉर्टेंस ये इंसान आपको दे रहा है, राइट। तो लीजिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें। फिर कल की मत सोचिए, कल का कोई भरोसा नहीं है, समझिए। सच बताऊँ, ऑप्शन 3 तो मैं भी ज़िंदगी को इसी हिसाब से जीती हूँ कि कल का नहीं पता मुझे, मेरी सांसों का नहीं पता, आज हूँ कल नहीं हूँ, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है इस बारे में। मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी साइन करके आई हूँ और मुझे थोड़ी पता है इस चीज़ के बारे में। तो बेहतर है कि आज को जिए हम, कल को ना जिए, क्योंकि कल के भरोसे ना जिए, ठीक है। जो चीज़ को हम टालते रहते हैं कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, पता नहीं वो कल आएगा ही नहीं तो क्या करूँगी, है ना। तो बेहतर है आज को जीना पसंद करें, और एज इट इज़ जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट कर ले, फिर दुख का वजह नहीं बचता, पता है। ऑप्शन 3, जब आप जो चीज़ जैसी उसको आप वैसे एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो आपकी लाइफ में फिर कोई दुख की वजह नहीं बचती। और इस इंसान को भी जब आप ऐसे एक्सेप्ट कर लोगे ना कि इसको जाना है तो जाएगा, आना है तो आएगा, किस्मत में लिखा होगा तो किस्मत की बात है ये, तो आपको अगर ये इंसान जाएगा भी तो आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा, उल्टा आप खुश रहोगे कि ये इंसान इतने समय भी मेरे साथ तो रहा, राइट। तो जितना जो समय है ना उसको इन्जॉय करिए,
ठीक है, आपको नहीं पता है कि कब भगवान कौन सी चीज़ कर दे जीवन में, है ना, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो जाए। तो बेहतर है आज को आज के तरीके से जिए। जितने लोग आपके लाइफ में हैं और जितने लोगों को ऐसा लगता है आपको समय देना चाहिए, सबको समय दीजिए, ऑप्शन 3। ठीक है, सबको समय दीजिए, सबसे बात करिए, सबसे इंजॉय करिए, किसी के भी लिए दिल में ग्रजेस मत रखिए, है ना, कि इसने मेरी फ़िक्र नहीं करी, मैं परेशानी में था, इसने मेरा साथ नहीं दिया। अरे जाने दो, साथ नहीं दिया, साथ तो वैसे भी कोई किसी का नहीं देगा, है ना। वो अलग बात है कि आपको उम्मीद थी, इस वजह से आपको दुख हुआ है, बट मत सोचिए उन चीज़ों के बारे में, किसी भी इंसान के लिए ग्रजेस मत रखिए, ऑप्शन 3। बस इतना समझिए कि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। आपको नहीं पता है कि लोग कहते हैं ना कि अरे कुछ लोगों का ऐसा कहना है, मैंने कई लोगों की बातें पढ़ी है, कमेंट्स पढ़े हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि मर के सुकून मिल जाता है। क्या करोगे, सुकून नहीं मिलेगा तो मर के भी? आप मुझे बताइए, ऑप्शन 3। और ये बात मैं इसी वजह से कह रही हूँ क्योंकि ऑप्शन 3 में बहुत लोगों की ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी जीना व्यर्थ है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ वैसा होता नहीं है जो अच्छा हो। हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कुछ ना कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से भगवान मुझे अपने पास जल्दी बुला ले। आप मुझे बताइए, आप सोचते हो मर के सुकून मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? आप अकेले नहीं हो, सभी एक समय पर ऐसा सोचते हैं ठीक है, और सच बताऊँ तो नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, सुकून नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? हो सकता है अभी आप जितना नहीं परेशान हो रहे हो उतना आप उस समय के बाद परेशान हो जाओ। यू नेवर नो कि क्या लिखा है ना, यू नेवर नो कि क्या होता है उसके बाद। तो बेहतर है आज को आज के तरीके से जिए, ज़िंदगी कल नहीं मिलेगी। जो चीज़ जैसी है ना, एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो दुख की वजह ही ख़त्म हो जाएगी। सच कह रही हूँ ये बात, जितने अच्छे से समझोगे आपको उतने अच्छे से समझ आएगी कि इंसान जो है अपनी लाइफ में दुखी इस वजह से रहता है ना, क्योंकि वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है। जो चीज़ जैसी है, मैं बुरी हूँ, मुझे बुरे तरीके से एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये कभी मेरे लिए अच्छा कुछ करेगी ही नहीं ठीक है, कोई इंसान अच्छा है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ये इंसान अच्छा है तो मेरे लिए हर वक्त कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, मतलब हाँ करेगा कुछ ना कुछ जो उससे हो सकता है ना। एक्सपेक्टेशन मत रखिए, बस एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो कुछ अच्छा ही करेगा। ठीक है, तो ऐसे करके जब आप जो चीज़ जैसी है वैसी आप एक्सेप्ट कर लोगे तो दुख की वजह ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि आज को आज के तरीके से जिए, कल की फिक्र मत करिए। या रियली मुझे पता है क्या लगता है ऑप्शन, ठीक है, ज़िंदगी ना बार बार नहीं मिलती। ठीक है, और मेरे हिसाब से अगर आपको ज़िंदगी मिली है तो इसको इस तरीके से मतलब इसको इस तरीके से जिए, क्या बोलते हैं इसको, इस तरीके से इंजॉय करिए अपनी ज़िंदगी को कि जिनकी किस्मत है, जिनकी किस्मत में सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा, कई बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं कई लोग, तो जिनकी किस्मत में सब कुछ लिखा हुआ, आपको पता है आप अनलकी हो। जैसे मुझे पता है मैं अनलकी हूँ, लेकिन मैं किसी ऐसे इंसान को देख रही हूँ जिसके किस्मत में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो फिर भी रोता है। मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीऊँगी ना कि वो किस्मत वाला इंसान फीका पड़ जाएगा, उसकी किस्मत फीकी पड़ जाएगी, मैं इतनी खुश रहूँगी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना होते हुए भी, है ना। तो बस ज़िंदगी को मेरे हिसाब से ऐसे ही जीना चाहिए, जहाँ पे किस्मत वाले लोग भी फीके पड़ जाए, बदकिस्मत लोग ऐसे जिए मेरा यही मानना है, मैं इसी तरीके से ज़िंदगी को जीती हूँ और यही अच्छा होता है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि आप कितने कितने ही दिन तक आप कर पाओगे बताओ। एक समय होता है इंसान का कि वो एक समय तक ही अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर कर पाएगा, वो भी थक जाएगा एक समय बाद, थक जाता है इंसान दूसरों बार बार रो रो के एक ही बात पे, बार बार परेशानियों को देख के, और जब उसको कुछ नहीं मिलता तो वो यही करता है कि ठीक है अगर मैं बदकिस्मत हूँ तो बदकिस्मत सही, लेकिन मैं ऐसे जीऊँगा, इतना खुश रहूँगा ना कि किस्मत वाले लोगों को फीके पड़ जाएंगे, उनकी किस्मत फीकी पड़ जाएगी मेरी किस्मत के आगे। मैं बस इतना खुश रहूँगा अपने जीवन में, कोई भी परेशानी को परेशानी की तरह नहीं देखूँगा। वैसे भी एक बात आपने देखी होगी ऑप्शन 3 की, जिनके पास सब कुछ होता है ना वो लोग हमसे ज़्यादा दुखी रहते हैं, है ना। जिनके पास कुछ नहीं होता वो 2 पल के लिए सुकून से मुस्कुरा भी लेंगे, लेकिन जिनके पास सब कुछ होता है ना उनकी उनके जीवन में मुस्कुराहट ही नहीं रहती। आज इस चीज़ को लेके दुखी दुखी रहेंगे, कल किसी और चीज़ को लेके दुखी रहेंगे, है ना। तो वही बात होती है कि अपना अपना मन होता है, अपना अपना माइंडसेट होता है। किसी के पास कुछ नहीं है तभी भी वो बहुत खुश है, जैसे उसके पास सब कुछ है, किसी के पास सब कुछ होकर के भी वो खुश नहीं है, राइट। तो ज़िंदगी को इसी तरीके से जिए। सबसे खूबसूरत बात यही है कि आप ज़िंदगी को इसी तरीके से जी सकते हो और कुछ नहीं कर सकते आप, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं ओके, अवेयरनेस का कार्ड है और गिल्ट का कार्ड है। तो यस, कुछ चीज़ों के प्रति आप गिल्ट को लेके चलते हो, कुछ चीज़ों के प्रति जैसे आपको गिल्ट होता है कि आप अच्छे लोगों का दिल ना दुखा दो, आपने कभी अच्छे लोगों का दिल दुखाया है तो फिर शायद उसी की सज़ा आपको मिल रही है। इन सारी बातों को छोड़ दीजिए, ऑप्शन से इन सारी बातों को छोड़ के आगे बढ़िए। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को अब बार बार रिपीट करके, दिल से जिए। आप दिल से नहीं जी रहे हो, ऑप्शन 3। आपको पता है ज़िंदगी कितनी महंगी होती है आपको पता है हर एक सांस हमारी कितनी महंगी है।
जाने दीजिए, क्यों इतना सोचना कि हमने किसी को हर्ट करा, किसी ने हमें हर्ट करा है, कर्मा मेरे ऐसा हो वैसा हो। जाने दो, एक ही ज़िंदगी है। वो भी अपना जो जिन्होंने आपके साथ बुरा किया ना उनको भी जीने दो, है ना। पता नहीं कल उनके साथ कुछ बुरा होगा तो उनको कैसा महसूस होगा, जाने दो, है ना। मत किसी के कर्मा का इंतज़ार करो, मत करो कुछ भी ऐसा जिससे सामने वाले किसी को भी आपके द्वारा दुख पहुँचे, मत करो ऐसा, है ना। आपको पता है अगर आप किसी के वजह से दुख पहुँचा तो आपको पता है वो चीज़ कितनी गहरी लगती है, वो चीज़ कितना गहरा होता है, वो दुख कितना ज़्यादा होता है। किसी के दुख की वजह मत बनो कभी भी, अनइंटेंशनली भी नहीं। हमेशा दिल से जियो। जब एक इंसान दिल से जीता है ना तो वो चाह करके भी किसी को हर्ट नहीं कर पाता। लेकिन जब एक इंसान दिमाग से जीता है ना, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढता है, दिमाग से जीना, आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रही हूँ, राइट। तो वो हर दूसरे इंसान को अनइंटेंशनली भी हर्ट करते चलता है और इंटेंशनली भी हर्ट करते चलता है। तो यही बात है कि दिल से जिए बस, और मत फिक्र करिए कल की, ठीक है। ज़िंदगी में सच कह रही हूँ बहुत महंगी है, ठीक है। वजह भी बहुत महंगी है खुश रहने की। जितना जो है ना, जैसे जो है ना उसको एक्सेप्ट करके खुश रहिए, और वैसे भी ऊपर वाला देख रहा है सब कुछ, राइट। तो एक ना एक दिन सब कुछ सही होना है। आज को आज के तरीके से जिए, ना कि कल के तरीके से। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये जो नियर फ्यूचर में ये जो इवेंट है ना ये होने वाला है, और कोई इंसान आपकी तरफ आएगा, ठीक है, और डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। ये इंसान बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, इसका खुद में स्टाइल बहुत डिफरेंट है, ठीक है। और आप इसकी बातें बहुत डिफरेंट है, इसका कम्युनिकेशन बहुत डिफरेंट है। मतलब ये बहुत प्यार से बात करता है ये इंसान, बहुत प्यार से, ठीक है। इसकी बातों में बहुत मिठास है। तो ये नियर फ्यूचर में आपको मिल सकता है ये इंसान, ठीक है। कुछ लोगों को ये इंसान अभी मिल चुका है, कुछ लोगों को ये नियर फ्यूचर में मिलेगा। जो भी है, जैसा भी है, एक्सेप्टेड एंड चीज़ों से हील करिए, दिल से जिए बस, ऑप्शन से। मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, सुनिए मेरी बात ध्यान से, दिल से जिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, जब आप जीने लगोगे तो आपको समझ आएगा ज़िंदगी बहुत छोटी है, राइट। लेकिन अगर आप कष्ट में हो तो आपको ऐसा लगेगा ज़िंदगी बहुत बड़ी है और मुझे नहीं जीना है ज़िंदगी को। दिल से जिए, कोई मैटर नहीं करता कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है ना। कोई फ़ायदा नहीं है किसी को बुरा कह के, किसी को गंदा कह के, किसी के बारे में बुरा बोल के, यू नो। कोई इस चीज़ का मतलब ही नहीं है। किसी ने आपके साथ भी बुरा करा ना, मैं तो कहूँगी तभी भी उसको कुछ बुरा मत बोलो। वो बेचारे को पता नहीं है कि वो क्या आगे चल के झेलने वाला है, राइट। क्योंकि आप किसी अच्छे इंसान का दिल दुखा के कब तक ही खुश रह लोगे, राइट। तो किसी को बुरा मत बोलिए, आप वैसे हो नहीं, ऑप्शन 3। जिसने आपके साथ भी बुरा करा ना उसको भी बुरा मत बोलो, जाने दो। आपको भी नहीं पता ज़िंदगी किसकी कैसी है ना। हो सकता है अभी आप जो कर्मा को बोल के कहते हो कल उसके साथ होगा तो आपको उससे 10 गुना ज़्यादा बुरा लगेगा कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसके साथ बुरा हो रहा है ना। तो मत सोचो ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में, आज को आज के तरीके से जियो, कल क्या पता कैसा क्या हो। प्लानिंग के हिसाब से कुछ वैसा होता तो नहीं है ना। जैसे अगर आप अभी से लेकर 10 साल आगे की प्लानिंग करके चल रहे हो कि 10 साल तक मुझे ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें मुझे कर लेनी है, तो क्या पता वो चीज़ होगी कि नहीं होगी। तो ठीक है, प्लानिंग के ऊपर भी उतना विश्वास नहीं करना चाहिए, आज को लेके जीना चाहिए। आज जो कर सकते हो करो, कल जो होना लिखा होगा हो ही जाएगा, ठीक है। बस इतना मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, ज़िंदगी को जिस तरीके से आप जी रहे हो ना वैसा सही तरीका नहीं है। आप ज़िंदगी को जी नहीं रहे हो, आप ज़िंदगी को काट रहे हो, ठीक है। दिल से जिए, हर चीज़ ना सुनहरी हो जाएगी आपके जीवन में। हर चीज़ गोल्डन गोल्डन हो जाएगी, हर चीज़ खुशियों से भरी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन 3। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।